राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी रात में सोने से पहले वो कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए और जो ऐसे कार्य भी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बस यही बात है आप लोग के साथ शेयर करें। बहुत छोटी सी वीडियो है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर से देखेंगे और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। अब रात के बर्तन धोने में हमें कौन कौन से बर्तन नहीं धोने चाहिए रात में, जिसमें हम रोटी बनाते हैं, चकला और बेलन। हमें ये रात में कभी नहीं धोने चाहिए। चकला बेलन धोने की रात में मनाही होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चकला बेलन रात में नहीं धोना चाहिए और साथ ही तवा। रात को हमें तवा भी कभी भी नहीं धोना चाहिए, जिससे हमारी जो घर की बरकत होती है वो बरकत रुक जाती है। और तवा को रात में कभी भी नहीं धोया जाता और गरम तवे में भी कभी इस तरह से पानी डालकर नहीं धोना चाहिए। जब भी हम घर पर रोटी बनाते हैं तवों में और वो गर्म रहती है, रात को तो तवा धोया ही नहीं जाता। और जब हम सुबह रोटियां बनाते हैं तो उस समय भी हमें गरम तवे में पानी नहीं डालना होता है। गरम तवे में पानी डालकर कभी नहीं धोएं। तवे को हमेशा ठंडा होने दें, उसके बाद ही हमें तवे को धोना चाहिए। कहते हैं गरम तवे में पानी डालकर इस तरह से धोना अच्छा नहीं माना जाता है, तो कभी भी गरम तवे में पानी डालकर आप इसको नहीं धोएं। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तवा कभी भी रात में नहीं धोया जाता है और तवा सुबह के समय ही या दिन में हमें धो के रख लेना चाहिए। जब हम सुबह रोटी बनाते हैं उससे पहले तवे को धो लें, फिर उसमें हम रोटी बना सकते हैं। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जितने भी जूठे बर्तन हैं, हम सारे बर्तनों को धो लेंगे। कभी भी जूठे बर्तनों को सिंक में नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती हैं। कहते हैं जिस घर में रात के बर्तन ऐसे ही रहते हैं जूठे, उस घर में हमेशा दरिद्रता है जो बनी रहती है। इसलिए रात में खाए हुए जूठे बर्तनों को आप उसी समय तुरंत साफ कर दें और जूठे बर्तन सुबह तक ना रखें। इस तरह से ना जूठे बर्तन अगर आप लोग रखते हैं कभी भी और तवा को रात में धोते हैं, घर के चकला बेलन को आप रात में धोते हैं, तो हमारी घर की जो बरकत है वो रुक जाती है और घर में दरिद्रता हमारी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो छोटे छोटे कार्य हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताए वो हमें ज़रूर से अपनाने चाहिए। चाहे बर्तन आपके कितने कम हो या बहुत ज़्यादा हो, पर बर्तनों को धो के हमें रात में अवश्य सोना चाहिए। सोने से पहले ये कार्य हमें ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप लोग भी घर पर तवा और चकला बेलन धोते हैं तो रात में न धोएं। तो यहाँ पर मेरे जितने भी बर्तन हैं मैंने उनको धो लिया है और तवा चकला बेलन ये सब मैंने छोड़ लिए हैं, क्योंकि इनको मैं सुबह धोऊंगी। रात में ये बर्तन नहीं धोए जाते हैं। वैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और कॉकरोच चींटी वगैरह ये सब आने का डर रहता है, इसलिए जो घर का सिंक है उसको भी अच्छे से धो करके साफ करके रखें। और इसमें भी कॉकरोच चींटी आने का डर रहता है। पर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, घर में जो जूठे बर्तन होते हैं ना खाए हुए रात को, उनको अवश्य आप धो कर रखें। और हमारे वहाँ तवा चकला बेलन ये रात में नहीं धोए जाते हैं। और उसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग लगाए हुए बर्तन, इन्हें भी मैं धो लूँगी। और इनके धोने का जो जूना होता है वो अलग होता है और इनका जो साबुन होता है वो भी अलग रहता है। लड्डू गोपाल जी के भोग लगाए हुए बर्तन या तो मैं जब सिंक खाली पड़ी रहती है, सिंक में एक भी बर्तन जूठा नहीं रहता, तब धो लेती हूँ सबसे पहले अपने बर्तन धोने से पहले। या फिर जब पूरे घर के बर्तन साफ़ हो जाते हैं, सिंक की अच्छे से सफाई हो जाती है, उसके बाद धोती हूँ। कभी भी अपने जूठे जूने से या आपने जो भी विम जल अपने बर्तन के लिए रख रखा है उससे लड्डू गोपाल जी के बर्तन न धोएं। लड्डू गोपाल जी के बर्तन धोने के लिए हमेशा अलग जूने और अलग जेल का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस प्रकार यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के भी बर्तन मैंने धो लिए हैं। जब किचन हमेशा साफ़ और स्वच्छ रहता है तो दिखने भी अच्छा लगता है। और इस तरह के जब सुबह सुबह हम उठ कर आएंगे तो किचन भी हमारी अच्छी रहेगी, साफ़ सुथरा भी रहेगा। और वहाँ पर जल्दी से हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग और अपने लिए भी हम नाश्ता पानी बनाकर जल्दी से तैयार कर पाएंगे। तो इसी में माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। इसे साफ़ करना हम हर महिला का एक काम है। रात को सोने से पहले जिस चूल्हे पर आपने रोटी सब्जी खाना बनाया है उसे
आप अच्छे से साफ़ कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा विम जेल लगा कर भी कर सकते हैं, नहीं तो एक कपड़े से साफ़ कर लें अच्छे से। मैंने एक स्प्रे बना रखा है और उसी से मैं चूल्हे को और जो टाइल वगैरह है नीचे स्लिप वगैरह उसी से साफ़ कर लेती हूँ, पर रात में गीले कपड़े से ही कर रही हूँ। और दोपहर में जो मैंने स्प्रे बना रखा था सुबह शाम उससे कर लेती हूँ। घर की साफ़ सफाई हम कर लेते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि मंदिर पर भगवान जी विराजमान रहते हैं और घर पर हम लोग रहते हैं। किचन में हमारा भोजन बनता है, भगवान जी का भोग बनता है और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस तरह से रसोई घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके हम सोएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और घर पर बरकत भी होती है। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तो इस तरह से अपने रसोई घर को रात में सोने से पहले ज़रूर से साफ़ करके सोएं। पूरी हमारी रसोई घर साफ़ हो गई है। अब सोने से पहले ये कार्य आपको ज़रूर से कर लेना चाहिए। आपके घर पे मटका या तांबे का, पीतल का कोई भी बर्तन है तो उसमें आप 1 लोटा जल भरकर अवश्य रखें। तो यहाँ पर अभी मैंने मिट्टी का जो मटका है मेरे पास मैंने नहीं निकाल रखा है, एक स्टील के बर्तन में ही मैं पानी को भरकर रख रही हूँ। कोई भी बर्तन हो आप उसमें जल भरकर अवश्य रखें। किचन में हमेशा ये शुभ और अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर तवे को मैंने किस तरह से रखा है आप देख लीजिए। अपने हाथ के दाहिनी ओर मैंने तवे को रखा है और यहाँ पर छुपा लिया है। तो इस तरह से तवे को ना उल्टा रखा जाता है ना सीधा रखा जाता है। तवे को मैंने इस तरह से तिरछा करके यहाँ पर रख लिया है क्योंकि जब सुबह हम उठकर आएंगे तो हमारी नज़र सीधे तवे पर नहीं जाएगी। जो तवा होता है घर में वो हमेशा छुपा कर ही रखा जाता है। सुबह उठते ही हमेशा हमारी नज़र तवे पर ना पड़े, इसलिए घर के तवे को ना उल्टा रखा जाता है ना सीधा रखा जाता है। जब भी आप अपने घर के तवे को रखें दाहिनी तरफ रखें, दाहिनी हाथ की तरफ तवे को रखना है और छुपा कर रखें। और आपके अगर किचन में ऊपर जगह नहीं है तो आप नीचे भी रख सकते हैं, स्लिप के नीचे। और एक काम हमें ये करना है, जो हमारी रोटी रखने का डिब्बा होता है, कैसरोल वगैरह होता है, आपके पास जो भी हो, चाहे स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, किसी चीज़ का भी हो, वो रोटी का डिब्बा हमारा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। कम से कम उसमें 1 या 2 रोटियाँ आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाएं और उस रोटी के डिब्बे में रोटी हमारी ज़रूर से होनी चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो। सुबह कभी कभी गौ माता गेट पर आ जाते हैं तो उन्हें खिला दें और जो पहली रोटी बनती है गौ माता की वो रख दें और उन्हें गौ माता को दे दें, चींटियों को दे दें। आपके वहाँ गौ माता नहीं आती है तो कोई भी कुत्ता पशु पक्षी को आप दे सकते हैं। इस प्रकार रोटी के डिब्बा में कम से कम 1 रोटी ज़रूर से रखनी चाहिए। वो डिब्बा हमें कभी भी अपने रसोई घर में खाली नहीं रखना चाहिए। अब आप देख लीजिए मेरे रसोई घर की पूरी तरह से सफाई हो चुकी है। बर्तन मैंने धो लिए हैं, तवे को मैंने रख लिया है छुपा करके और इस प्रकार से सिंक की सफाई हो गई है। और एक बर्तन मैंने यहाँ पर जल भर के रख लिया है जो मैं रोज़ रखती हूँ। और ये सब काम करते करते मुझे कितना टाइम हो गया है ये मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो ये करीब रात के 11:15 होने वाले हैं। अब जाके मेरा सारा काम निपटा है। अब जाऊँगी मैं सीधे अपने घर के मंदिर के पास में जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और भगवान जी भी। सोने से पहले अपने घर के मंदिर पर जाएं और अपने भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर से करें। प्रभु जिस तरह से आज का ये दिन बीता है, आज का दिन हमारा अच्छा रहा, उसी तरह से कल का दिन भी बीते और उनका इस प्रकार से धन्यवाद जरूर से करके आएं। सोने से पहले प्रभु का धन्यवाद करें और उनका स्मरण करते हुए आप सोएं। ठाकुर जी और श्री जी की उस तस्वीर को अपनी अंतरात्मा में स्मरण करते करते सोएं और क्योंकि सपनों में भी हमारे भगवान ही दिखाई दें। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का यह प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। और वीडियो यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।